बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब की नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने सीखा, फिर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। उसके बाद हमने फर्स्ट क्वेश्चन जब स्टार्ट किया एक्सरसाइज 2.2 का, तो हमने देखा कि सिर्फ क्यूब रूट यूनिटी का ही नहीं बल्कि -1, 8, -27 पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कोई भी जिसका क्यूब रूट फाइंड किया जा सकता है, उसके क्यूब रूट्स को हम फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोसीजर ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो उस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बिल्कुल रिलेट करेगा। जब आपको प्रॉपर्टीज़ आती होंगी तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकेंगे। इससे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का लेक्चर अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लेक्चर को मिस कर दिया है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले उसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, और मैं एक दफ़ा प्रॉपर्टीज़ को दोहरा भी देती हूँ आपकी आसानी के लिए। कि एक तो हमने पढ़ा था कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल था 0 के, ये एक प्रॉपर्टी कह रही थी। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, ये बस दो आसान सी बातें अगर आपको यही समझ में आ गई हैं तो बस आप आराम से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कुछ वैल्यूज़ को इवेलुएट करना है। कुछ आपको दिया हुआ है जैसे कि ओमेगा पावर 12 प्लस ओमेगा पावर 58 प्लस ओमेगा पावर 95। इनसे परेशान नहीं होना कि इतनी बड़े बड़े नंबर्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ का पता है, अच्छे से समझ में आई हुई हैं, तो फिर आप इनको ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे मैंने अपने पास नोट कर लिया है। अब देखें जो 12 है, यहाँ पे ट्रिक ये यूज़ करनी है कि जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा पावर 3 जो है वो 1 होती है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे ओमेगा पावर 12 है, तो कहीं ना कहीं हमने ओमेगा की पावर 3 बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब चूँकि 12 है तो 12 को तोड़ के ही लिखा जा सकता है अगर ये 3 पे डिविजिबल है तो। ठीक है, जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ कि ओमेगा पावर 12 को मैं अगर ये लिखूँ कि ओमेगा पावर 3, तो ये फॉर्म तो एग्जैक्ट ये बन जाएगी, लेकिन 12 को सेटिस्फाई करने के लिए हमें यहाँ पे 4 पावर लेनी पड़ेगी ताकि 3 4 12 ये बन सके। ठीक है जी, इसके अलावा प्लस 58। अच्छा, कभी ऐसा भी नंबर आ जाएगा जैसे 12 आया था, ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल था 3 पे, तो हमने 3 का कोई ना कोई फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन दिखा के उसकी फॉर्म बना दी। 58 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। तो जब ऐसा कभी केस आए तो आपने पहले इसको तोड़ देना है किसी करीब तरीन ऐसे नंबर पे जो 3 पे डिविजिबल हो। जैसे कि मैं ये कहूँ कि अगर मैं 57 इंटू ओमेगा करूँ, ये एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस वक्त पावर यहाँ 1 है, यहाँ 57 है, ऐड होने के बाद वापस 58 बन सकता है। ठीक है, तो हमने 58 को तोड़ के दो हिस्सों में, लेकिन हिस्से भी ऐसे होने चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हो जो 3 का मल्टीपल हो, या दूसरे लफ्ज़ों में जो 3 पे डिविजिबल हो। अब आप देखिए 57 3 पे डिविजिबल है। ठीक है, इसलिए ऐसा ही नंबर आपने बनाने की कोशिश करनी है। प्लस आगे आ जाइए 95, ओमेगा पावर 95। क्या 95 3 पे डिविजिबल है? नहीं है, आप चेक कर लें, 3 के टेबल में 95 नहीं आता। इसके लिए भी मुझे करीब तरीन इसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 58 को तोड़ा तो मैं इसको 94 इंटू 1 कह सकती हूँ, लेकिन आप देखें क्या 94 3 पे डिविजिबल है? नहीं, तो फिर 94 करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक और नंबर कम ले लेते हैं, 93 चेक करें। जी हाँ, 93 इज़ डिविजिबल बाई 3। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ मुझे यहाँ पे 2 पावर लेनी चाहिए ताकि बेसिस सेम है, ऐड होने के बाद ये वापस 95 बने। ठीक है जी, एक तो इस नंबर की तोड़ फोड़ इस तरीके से करनी है कि यहाँ जो नंबर आ रहे हैं पावर्स में वो कहीं ना कहीं ओमेगा पावर 3 बनाए, 3 का डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे 93 3 पे डिविजिबल है, लेकिन अगर आपने इसको 94 कर लिया और इधर 1 कर लिया तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 94 3 पे डिविजिबल नहीं है। बस ये एक बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर आगे आपके लिए एवेलुएट करना आसान है। अब क्या होगा कि आपने देखा कि आपने यहाँ पे ओमेगा क्यूब बना लिया, इसको कर लें आप 1, क्योंकि साथ में आप रेफरेंस दे दें ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी।
सो ओमेगा क्यूब इज़ 1 एंड पावर 4 प्लस, अच्छा यहाँ पे ओमेगा क्यूब नहीं बना तो पहले उसको ओमेगा क्यूब बनाना पड़ेगा। ओमेगा पावर 3 होल पावर 19, ठीक है, 3 19 सा 57 इंटू ओमेगा पावर 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे भी आ जाइए जी, 93 को क्या लिखा जा सकता है, 31, ठीक है, 3 इंटू 31 इज़ 93 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। ये तो साथ में चला है रेफरेंस, ये स्टेप नहीं है, ठीक है, ये स्टेप का हिस्सा नहीं है, बस इस 1 की रीज़न हमने दी है। अब 1 की पावर देखें 4, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही आ जाएगा। इसी तरीके से अब जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दें। अगेन दिस इज़ 1 पावर 31 इंटू ओमेगा स्क्वायर, रीज़न इज़ अगेन सेम, दैट इज़ ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओके, 1 प्लस 1 की कोई भी पावर हो, कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो 1 ही आता है, ठीक है, इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा, सिर्फ ओमेगा। प्लस इसी तरह से 1 पावर 31 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 को तो 1 ही आ जाएगा। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा स्क्वायर, एंड एज वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, दैट्स वाई दिस इज़ इक्वल टू 0। तो इसकी इवैल्यूएशन हो गई कंप्लीट। हमने देख लिया कि इसको ऐड करेंगे जब आप, तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0। ठीक है जी, इजी है, सिर्फ आपको यहाँ पे ओमेगा क्यूब बनाने का तरीका पता होना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने नोट कर लिया है और इस बार है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर आप प्रॉपर्टीज़ पे गौर करें तो वो था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तीनों का सम था। तो इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 पुट कर लेना चाहिए, बल्कि यहाँ पे इसने माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ और चेंजेस करने हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि बस ये दो प्रॉपर्टीज़ ना आपको अच्छे से आनी चाहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा, तो क्या मैं इस इक्वेशन से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैं इसको आइसोलेट करूँ, यानी 1 प्लस ओमेगा को यहाँ अकेला छोड़ूँ, तो ये ओमेगा स्क्वायर की टर्म राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होने के बाद नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने 1 प्लस ओमेगा को की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब मैं क्वेश्चन में जो 1 प्लस ओमेगा है उसकी जगह मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकती हूँ। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 इज़ इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। ओके, माइनस माइनस प्लस लाइक टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ठीक है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है इसलिए कॉमन वाला साइन ही लगेगा। होल पावर 7 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेगेटिव को भी पावर 7 दें तो नेगेटिव ही आएगा। 2 पावर 7, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और ओमेगा स्क्वायर को भी पावर 7 देनी है। एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है जी कि पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, 2 को 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 128 और ये बन जाएगा 2 इंटू 7 इज़ 14। यहीं पे स्टॉप मत कीजिएगा, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो कहीं ना कहीं हम इसको ओमेगा क्यूब बनाने की कोशिश भी कर लेते हैं। ओमेगा पावर 14, अब 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है, तो इसके करीब तरीन नंबर 13 पे आ जाइए। 13 इंटू 1 किया जा सकता है, लेकिन 13 डिविजिबल नहीं है। 12 कर लेते हैं, यानी ओमेगा पावर 12 और ओमेगा पावर 2 बेसिस सेम है, पावर जेड होने के बाद वापस 14 बन जाएगा, और यहाँ पे 12 इज़ डिविजिबल बाय 3। सो ओमेगा 12 को ओमेगा पावर 3 होल पावर 4 लिखिए 12 को, ठीक है, 3 4 ज़ा 12 और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, दिस इज़ 128। नाउ ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही आ जाएगा, और ये फाइनल रिजल्ट बन जाएगा नेगेटिव 128 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे 1 क्यों लिखा, साथ में आप रेफरेंस मेंशन कर दें कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है, इसलिए। ठीक हो गया जी, चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, और यहाँ पे फिर एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है, लेकिन आपने किसी भी सूरत परेशान नहीं होना, आपको दोनों प्रॉपर्टीज़ वो
अच्छे से हेल्प कर लेंगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप सबसे पहले सोल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट कर लें। 1+3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1+ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, आप देखें, आपको मैंने ये कहा कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है 1+ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें से वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। यहाँ से हम बहुत हुआ तो 1+ओमेगा निकाल सकते हैं या 1+ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हैं, या इनमें से किसी को भी शिफ्ट करके कोई और फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन आपके पास 1+3 ओमेगा तो नहीं है ना प्रॉपर्टी में, इसलिए आप क्या करें कि 1+ओमेगा को ओमेगा 1+ओमेगा बनाने की कोशिश करें किसी तरह से भी। अब 3 को हमें तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ओमेगा है, न 2 ओमेगा है, न 3 ओमेगा है, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करो कि 1+3 ओमेगा को मैं तोड़ के अगर लिख दूँ 2 ओमेगा प्लस ओमेगा, ठीक है, तो भी ये ठीक होगा। अच्छा, माइनस ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देते हैं। दूसरी तरफ देखें 1+ओमेगा, यहाँ जो मैंने प्रॉपर्टी में से 1+ओमेगा निकाला था वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, तो मैं ये पुट कर देती हूँ 1+ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये रिप्लेस हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ, और -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ रहने दें। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ आप रेफरेंस मेंशन कर लें कि 1+ओमेगा जो है वो नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आप 1+ओमेगा इन दोनों को फिर से इसकी हेल्प से माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर दें, ठीक है, और ये +2 ओमेगा एज इट इज़ रह जाएगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर की दोनों ही टर्म्स हैं तो ये लाइक टर्म्स हुई, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 1 = 3, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखिए इस फैक्टर के अंदर आपके पास दोनों लाइक टर्म्स है, ओमेगा स्क्वायर की माइनस माइनस प्लस होता है तो नेगेटिव साइन के साथ 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर +2 ओमेगा एज इट इज़, और यहाँ पे -3 ओमेगा स्क्वायर रह गया, ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करें, इन दोनों में से आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 को कॉमन लूँ, बल्कि ओमेगा भी कॉमन आ सकता है, 2 ओमेगा दोनों को ही कॉमन ले सकते हैं। 2 ओमेगा अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे नेगेटिव साइन रह जाएगा और 1 ओमेगा रह जाएगा, ठीक है, +2 ओमेगा कॉमन गया तो 1 रह गया, इंटू -3 ओमेगा स्क्वायर। ओके जी, अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में और इसको भी अरेंज कर लेते हैं। 1 - ओमेगा की फॉर्म में लिख देती हूँ, 1 पहले और ओमेगा नेगेटिव ओमेगा बाद में लिख देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो बनेगा -3 × 2 = 6 ओमेगा क्यूब -6 ओमेगा क्यूब, और इसको अरेंज कर लेती हूँ, 1 - ओमेगा बन जाएगा। नाउ -6 ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के इक्वल होता है, इंटू 1 - ओमेगा, दिस इज़ इक्वल टू -6 × 1 = 6 इंटू 1 - ओमेगा। अब नेगेटिव नंबर एक बाहर पड़ा हुआ है तो आप क्या करें, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ताकि सिंपल 6 इंटू पॉजिटिव नज़र आए, ठीक है। ये ज़रा आंसर को फाइनली लिखने का एक तरीका होता है, बस बेहतर है कि नेगेटिव साइन अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो चुका हो। तो -1 हो जाएगा और माइनस प्लस ओमेगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर बाद में लिखा जाता है, ये एक तरीका है लिखने का, ठीक है। 6 × ओमेगा -1, ठीक है जी। इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन कर भी दी अगर आपने तो 6 ओमेगा -6 करके आंसर कर सकते हैं, दोनों सूरतों में ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं तब भी ठीक है। अलबत्ता प्रॉपर्टीज़ का जितना यूज़ था हमने कर ली। यहाँ पे ओमेगा क्यूब को 1 से रिप्लेस किया तो आप रेफरेंस दे ही दें तो बेहतर है कि 1 क्यों लिखा, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, ठीक है जी। बस प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए तो उनकी अरेंजमेंट आगे पीछे करने से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें वो ये कहता है कि आप प्रूव करें कि ये तीनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 6 देते हैं और ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 512 ओमेगा स्क्वायर देते हैं। तो हमने प्रूव करना है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन में भी प्रूव करना है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। जी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और मुझे प्रूव करना है कि इक्वल है 6 के। तो मैं क्या करती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, उसको सॉल्व करते चले जाते हैं आगे। राइट हैंड साइड पे ख़ुद ही जो है वो 6 आंसर आ जाएगा।
तो मैंने लेफ़्ट साइड ले ली। अब आप ज़रा गौर कीजिए 1 + 2 ओमेगा लिखा हुआ है, जैसा कि हमारे पास प्रॉपर्टी थी 1 + ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इसकी चेंजेस करनी है तो मेरे पास 1 + ओमेगा की वैल्यू तो मैं प्रॉपर्टी से निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरे पास 1 + 2 ओमेगा नहीं है किसी के इक्वल। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि 2 ओमेगा को तोड़ के ओमेगा + ओमेगा लिख लेती हूँ, ठीक है, ताकि मैं प्रॉपर्टी में से आसानी से वैल्यूज पुट कर सकूँ। इसी तरीके से 2 ओमेगा स्क्वायर को भी तोड़ के ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देखें 1 + ओमेगा स्क्वायर होता तो मैं इसको 0 पुट कर देती, लेकिन यहाँ पे दो नेगेटिव साइन है तो मैं क्या करती हूँ, नेगेटिव साइंस को ज़रा कॉमन ले लेती हूँ, यानी इन दोनों टर्म्स में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो मेरे पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं लार्ज ब्रैकेट यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मैंने स्मॉल कॉमन लेने के लिए यूज़ कर दी है, ठीक हो गया। अच्छा क्यों लिया, अब देखें दोनों ऐड हो रही हैं तो मैं ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ और इधर रिप्लेस कर सकती हूँ। अब आ जाइए जी यहाँ पे 1 + ओमेगा, अगर मैं यहाँ से 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 + ओमेगा इक्वल हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ठीक। तो मैं 1 + ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर देती हूँ, प्लस ओमेगा एज इट इज़ आ गया। अच्छा यहाँ पे देखें 1 + ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं इसी में से 1 + ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने दूँ और ओमेगा को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ माइनस ओमेगा से, प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा 1 माइनस, यहाँ देखिए ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, फिर इस प्रॉपर्टी को देखें ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल हो सकता है, 1 को शिफ्ट कर दें अब तो ये -1 की इक्वल होगा, ठीक है जी। तो एक ही प्रॉपर्टी में से हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को इवेलुएट करते जाना है। यहाँ आ जाइए ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, वरना हम ओमेगा को कॉमन भी ले लें तो हो सकता है कोई फॉर्म बन ही जाती। यहाँ पे देखिए मुझे माइनस कॉमन लेने से ये फ़ायदा हुआ कि दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव बन गई और सारी पॉजिटिव की वजह से हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले भी लूँगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ कॉमन लेने के बजाय आप क्या करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई ही कर लें, इन दोनों फैक्टर्स को। पहले माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस सारे के साथ, फिर प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई होगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के साथ, ठीक है जी। ये होगी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस और 1, ठीक है, जो कि फर्दर हमारे पास 2 बन जाएगा। अच्छा यहाँ करते हैं जी मल्टीप्लिकेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस और ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अच्छा जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू प्लस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 प्लस माइनस माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर प्लस इंटू प्लस इज प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, ठीक है। अब ये एक अलग अकेला सा नंबर है, इसको स्टार्ट में आप रख लें और बाकी काम एज इट इज़ करते चले जाइए। अच्छा जी ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब ये बनता है 2 ओमेगा क्यूब, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ से माइनस ओमेगा पावर 4 को मैं तोड़ के अगर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर दूँ ताकि मैं फर्दर इसको भी पुट कर सकूँ ओमेगा क्यूब को 1, ठीक है, और माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ 2 इंटू यहाँ पे 2 ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, माइनस ओमेगा क्यूब इक्वल होता है जी 1 के इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट 2 इंटू 1 इज़ 2 माइनस 1 इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब फिर वो दो नेगेटिव आ गए तो जैसे यहाँ पे दो नेगेटिव थे तो हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया था, मैं यहाँ पे भी ऐसे ही करती हूँ, माइनस कॉमन लेने से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। इसका फ़ायदा होने वाला है हमें प्रॉपर्टी की हेल्प से, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, 1 को शिफ्ट करें तो ये -1 हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह -1 रिप्लेस कर देती हूँ, दिस इज़ इक्वल टू -1, ओके। 2 माइनस इंटू माइनस इज़ +1 एंड 2 + 1 इज़ 3
एंड 2 इंटू 3 इज़ 6। और यही था जी हमें प्रूव करना कि ये 6 के इक्वल है एंड दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया जी, इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा रद्दोबदल करना पड़ेगा प्रॉपर्टी की हेल्प से और फिर आपके पास प्रूव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट कर लिया है और इस बार आप देख सकते हैं कि आयोटा भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब आयोटा के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हेल्प करे, हो सकता है ओमेगा की वैल्यू हेल्प करे। आपको आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 देख के याद आ ही जाना चाहिए कि ओमेगा हमारे पास इक्वल था -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के, जबकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल था -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, तो ये फॉर्म ही इस तरह की है कि हमें ये वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। अब यहाँ से आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बनेगा 2 ओमेगा के इक्वल। ठीक है, और यहाँ से -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इक्वल होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो हम इसी की हेल्प लेंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रिपीट कर लेती हूँ। आयोटा को इस तरफ लिख लेते हैं, होल पावर 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल पावर 5। लेफ़्ट हैंड साइड ले रही हूँ जनाब मैं पहले, और फिर इसी को हमने इसके इक्वल प्रूव कर देना जी। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा की मैं वैल्यू अगर यहाँ से वैल्यूएट करूँ तो 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये इक्वल आ जाएगा 2 ओमेगा के पावर 4, और यहाँ पे इस वैल्यू को निकालूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 2 ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा होल पावर 5। देखें किस तरह से फ़ौरन रिड्यूस हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज़ 2 पावर 4 ओमेगा पावर 4, पावर्स अलग अलग दे देते हैं, 2 पावर 5 एंड ओमेगा स्क्वायर पावर 5। 2 पावर 4 और 2 पावर 5 इकट्ठा कर लेते हैं, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है। ठीक है, इधर ओमेगा पावर 4 है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर लें इसको। ठीक है, ताकि 1 रिप्लेस हो जाए। और यहाँ पे क्या बनता है, पावर की पावर हो तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 10 बन जाएगा। ठीक हो गया। नाउ दिस इज़ इक्वल टू 2 पावर 9 इंटू ओमेगा क्यूब इक्वल होता है जी 1 के इंटू ओमेगा इंटू, अब ओमेगा पावर 10 को नहीं सॉल्व किया जा सकता, करीब तरीन 3 का मल्टीपल है जनाब 9 इंटू ओमेगा कर सकते हैं ताकि बेसिस सेम है, पावर जेड होने के बाद 10 बन जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें जी 2 पावर 9 होता है 512 के इक्वल, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वही वैल्यू आएगी, इसको एज इट इज़ रहने दें। इंटू ओमेगा पावर 9 को मैं ओमेगा क्यूब होल पावर 3 कर देती हूँ ताकि 3 3 ज़र 9 जो है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, ये बन जाएगा 512 इंटू ओमेगा इंटू 1 पावर 3, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, इंटू ओमेगा। फाइव 512 इंटू ओमेगा, 1 की पावर 3 हो तो 1 ही रहता है, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा आ जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, साबित हो गया कि ये 512 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपने प्रूव करना है इस सब की इक्वल। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं तो आप नहीं समझ सकेंगे कि एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को किस तरह से इन तीनों फैक्टर्स वो भी ओमेगा की फॉर्म में लाना चाहिए। तो आप इसके लिए बेहतर है कि राइट हैंड साइड लें और फिर उसको लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करें। ठीक है जी, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और मैं लूँगी सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड और फिर मैं इसको प्रूव करूँगी कि ये लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वल है। यही आसान तरीका होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा से लेफ़्ट ही लो। एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये मैंने ले लीजिए राइट हैंड साइड। ब्रैकेट्स है, सीधा सीधा आप मल्टीप्लिकेशन करें, ओपन करें और फिर प्रॉपर्टी कोई प्रूव होती है, सॉरी पुट होती है तो फिर हम वैल्यूज़ भी पुट कर लेंगे। पहले मैं इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, जिसमें एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस ओमेगा वाई के साथ, फिर माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस ओमेगा वाई के साथ। पहले इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और तीसरे वाले को लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा जी, x इंटू एक्स बनता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा वाई, या ओमेगा एक्स वाई कर लें,
माइनस एक्स वाई, माइनस इंटू माइनस इज प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर, और ये आ गया जी तीसरा फैक्टर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है जी, यहाँ अंदर ही अंदर अगर कोई लाइक टर्म होती तो हम उसको सॉल्व कर लेते, लेकिन चूंकि नहीं है तो बस इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, और इसको अब हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस सब के साथ, यानी एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, फिर माइनस एक्स ओमेगा वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, फिर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ। ठीक है जी, चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड ओमेगा वाई, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा ओमेगा क्यूब एक्स वाई स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ आ जाइए माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस टू माइनस इज प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा, ये आ गया जी प्लस ओमेगा एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस ओमेगा क्यूब वाई क्यूब। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन से टर्म ज़रा ज़्यादा आ जाएंगी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और चारा भी कोई नहीं है। अब देखते हैं जी, लाइक टर्म्स हों तो इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक बात तो ये कि जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है उसको हम 1 कर देंगे। ठीक है, और फिर दूसरा एक्स क्यूब एज इट इज़ रहने देते हैं, ये तो किसी के साथ सॉल्व नहीं हो रही है, और लाइक टर्म्स को भी इकट्ठा कर लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। माइनस कॉमन भी ले लेती हूँ, और इसके साथ यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, इनका जो है वो वेरिएबल है। बाकी रह गया यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि मैंने दोनों में से माइनस साइन भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ आ जाइए, ये है ओमेगा क्यूब, इसको रिप्लेस कर देते हैं 1 से एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ आ जाइए माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे इन दोनों का वेरिएबल सेम है, यानी एक्स वाई स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं, और वेरिएबल है इनका एक्स वाई स्क्वायर कॉमन। ठीक है, बाकी रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और लास्ट में माइनस ओमेगा क्यूब को मैं रिप्लेस करती हूँ 1 के साथ इंटू वाई क्यूब। ठीक है जी, अच्छा, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 की इक्वल है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सिर्फ निकालूं तो 1 दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो -1 आ जाएगा, तो मैं इसको -1 से रिप्लेस कर देती हूँ। ठीक हो गया, 1 मल्टीप्लाई होगा किसी भी वैल्यू के साथ तो वही वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये टर्म आ गई। यहाँ आ जाइए, अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं -1 से रिप्लेस कर देती हूँ, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई क्यूब इज़ वाई क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये वाई क्यूब मैं पहले ही ऊपर लिख चुकी थी। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये देखिए लाइक टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाई विद पॉजिटिव साइन, एक्स स्क्वायर वाई विद नेगेटिव साइन, प्लस माइनस कैंसल्ड, एक्स वाई स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन, एक्स वाई स्क्वायर विद नेगेटिव साइन कैंसल्ड, और ये आ गया जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की इक्वल, एंड दैट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें। ठीक हो गया,
जी नेक्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। देखने में फिर भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन यकीन कीजिए बहुत ही आसान है। फिर वही बात की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ आना चाहिए। प्रॉपर्टी की हेल्प से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो आप ये देखिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ओमेगा स्क्वायर को शिफ्ट करें तो ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए मैं 1 प्लस ओमेगा को नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ जनाब लेफ्ट हैंड साइड, इसको मेंशन कर लीजिए। अच्छा, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ आ जाइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर मैं प्रॉपर्टी में से अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालूँ तो माइनस ओमेगा बन जाएगा। माइनस ओमेगा कैसे, ओमेगा दूसरी साइड पे शिफ्ट होने के बाद, तो ये माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर लूँ। अच्छा यहाँ देखिए पावर 4 है, तो मैं इसको तोड़ के पावर 3 इंटू 1 कर दूँ, ठीक है, ताकि बेसिस सेम है, पावर जेड होने के बाद ये 4 बन जाए। यहाँ आ जाइए पावर 8 है, तो मैं 1 प्लस ओमेगा पावर, अगर 7 और 1 करूँ तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि 7 3 पे डिविजिबल नहीं होगा, तो मैं 6 और पावर 2 कर देती हूँ, तो ये ऐड होने के बाद 8 बन सकता है और यही इसकी सही कंडीशन हो जाएगी। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे ये दोनों अकेली वैल्यूज़ हैं, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब कर देती हूँ यहाँ पे। यहाँ आ जाइए 1 प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के इंटू ओमेगा। इस फैक्टर में ये रह गया जनाब 1 प्लस, और ओमेगा पावर 6 को मैं 3 पावर 2 लिख सकती हूँ, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इसको मैं 1 पुट कर देती हूँ। अंदर आ गया जी 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा। अब आप देखें कितना आसानी से रिड्यूस होता जा रहा है। 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट भी यूज़ कर लें तब भी सही है, मैं थोड़ी ब्रैकेट्स बड़ी ले रही हूँ, वैसे लार्ज ही यूज़ करना चाहिए, यही बेहतर है। 1 जिससे भी मल्टीप्लाई हो वही फॉर्म आती है, इसको इग्नोर कर दीजिए। 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ पे बच जाता है जी 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा स्क्वायर। फिर प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए 1 प्लस ओमेगा को, जिस तरह मैंने शुरू में ओमेगा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस किया, अभी फिर आ गया तो इसको नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कीजिए। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जिस तरह से यहाँ पे रिप्लेस किया नेगेटिव ओमेगा से, यहाँ पे भी कर लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, और यही आपको प्रूव करना था कि ये राइट हैंड साइड 1 के इक्वल है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कितना ही छोटा सा प्रूफ था इसका, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि जिन स्टूडेंट्स को प्रॉपर्टीज़ नहीं समझ में आई हुई तो वो पहले जाके प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक खोले, प्लेलिस्ट में जाए और प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अच्छे से समझ लें मैथमेटिक्स के 10th क्लास के नोट्स में। ठीक है जी, यहाँ तक आज हमारी एक्सरसाइज हो गई है जनाब कंप्लीट। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, अगर इस टाइप का कोई भी प्रूव है इसके अलावा भी और आपसे प्रूव नहीं हो रहा, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको आंसर किया जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 हमारी होगी है कंप्लीट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स को लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।